पापा आइए, चलिए अंदर। अक्खी देखो पापा आए हैं, चलिए अंदर। अबे ओ बुड्ढे, कहां? अंदर कहां चला रहा है? बाहर निकल, मैं कह रहा हूं कि बाहर निकल। अक्खी दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम किस तरीके से मेरे पापा से बात कर रहे हो? वो तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं, समझी तुम? ये क्या मैनर्स है? मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं लगते क्या? कुछ भी नहीं लगता है तुम्हारा बाप मेरा, और ये मेरी मर्जी है। मैं जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा। और तुम क्या मुंह देख रहे हो मेरा? तुम्हें पता है अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और चले आओ अपनी बेटी के घर। निकलो यहां से। और इतनी बेइज्जती के बाद तो एक भिखारी भी यहां से चला जाता, और तुम अब भी खड़े हो। अक्खी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं ना। तुम इस तरीके से मेरे पापा से कैसे बात कर सकते हो? और एक बात, जितना घर ये तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। किसने बोला कि ये तुम्हारा घर है? मेरा घर है ये। मैंने अपनी कमाई के दम पर बनाया है ये घर। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। रांची बेटा, ये दामाद जी को क्या हो गया है? ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? पता नहीं पापा, आज से पहले इन्होंने कभी किसी से इस तरीके से बात नहीं की। क्या हो गया है अक्खी तुम्हें? देखो, बहुत ही क्लियर और सीधी सी बात है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे पापा मेरे घर पर आएं। तो अब इनको बोलो कि यहां से चले जाएं। अक्खी बस करो, इतनी देर से मैं तुम्हें देखे जा रही हूं, तुम मेरे पापा की बेइज्जती करते जा रहे हो। और एक शब्द भी बोला ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर मैंने एक भी शब्द और बोल दिया तो तुम क्या करोगी? बताओ, क्या करोगी? दामाद जी, आप गुस्सा मत होइए। अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं अभी का अभी चला जाता हूं। हाँ तो जाइए ना, इतनी देर से और मैं क्या कह रहा हूं? जाइए यहां से। पापा कहीं नहीं जाएंगे इस घर से, पापा को मैं लेके आई हूं। और एक बात, जितना हक तुम्हारा इस घर पे है ना उतना मेरा भी है। अच्छा, तो तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम इसलिए इस घर पर अपना हक जता रही हो ना? तो ठीक है, मैं तुमको डाइवोर्स देता हूं। ये क्या बोल रहे हो अक्खी तुम? जो बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना? हाँ, जो मैं बोल रहा हूं ना वो एकदम सही बोल रहा हूं। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने बाप से दूर रहना होगा। मुझ में और अपने बाप में से किसी एक को तुम्हें चुनना पड़ेगा। दामाद जी, अब आप नाराज मत होइए। आप चाहते हैं मैं चला जाऊं, मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरी बेटी को तलाक देने तक पे आ गए, और आप मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर आपका नहीं है पापा जी, कसूर तो आपके इस लाडली सी बिटिया रानी का है। मेरा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, याद नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं। हेलो, हाँ पापा, मम्मी भी आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, आप दोनों लोग आ जाइए। हाँ, तब तक मैं प्रांशी को बोल देता हूं आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बना दे। ठीक है, नमस्ते पापा। प्रांशी, हाँ? मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, मतलब? उनको ये कोई होटल दिखाई दे रहा है या फिर मैं नौकरानी दिखाई दे रही हूं कि वो अपनी कोई भी फरमाइश रखेंगे मैं तुरंत जाके पूरी कर दूंगी? प्रांशी, वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। चलो चुपचाप मटर पनीर बनाओ। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे नौकरानी समझ रखा है शायद, इसीलिए कभी भी मुंह उठा के वो यहाँ चले आते हैं। उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि मैं आऊं या ना आऊं। परमिशन? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना उतना ही हक मेरे माँ बाप का है, तो उनको आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अखी एक काम करो, तुम्हें इतना ही शौक है ना अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो उनको धर्मशाला छोड़ाओ, क्योंकि मैं तो इतनी सेवा उनकी कर नहीं सकती। प्रांशी, वो मेरे मम्मी पापा हैं, कैसी बात कर रही हो? मैं उनको धर्मशाला में छोड़ाऊं? तो
मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे थोड़े ही हैं। इसका मतलब मैं उनको सिर पे थोड़ी ना बैठा लूंगी। और जो करना है करो जाके, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो यहां नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूं। वो मेरे मम्मी पापा हैं। वो काफी दिनों बाद शहर में मुझसे मिलने आने वाले थे, और इसने क्या किया? उनकी डिसरिस्पेक्ट। उनके आने से पहले ही इसने मना कर दिया। पूछो आप अपनी बेटी से। बेटा, ये जो दामाद जी बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं? और जानते हो इसने क्या बोला? कि अपने मम्मी पापा को जाके धर्मशाला में छोड़ाओ। अब आप सोचिए एक बार कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम। आज मुझे तो इसको अपना बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। पापा, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, और अगर मेरे मम्मी पापा एक हफ्ते के लिए यहां आ रहे थे तो क्या ये उनका देखभाल नहीं कर सकती थी? बेटा, दामाद जी गलत नहीं कह रहे हैं। जब तुम उनके माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारे माता पिता की इज्जत करेंगे? मैंने तो तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं करी। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। और पापा जी, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ बात की, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बस इसको सबक सिखाने के लिए मैंने इसी का तरीका इसके साथ अपनाया मैंने। और मैं बस यही बताना चाहता था कि जब कोई अपनों के साथ ऐसा बदसलूक करता है तो उस इंसान को कितनी तकलीफ होती है। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बेटा, मैंने तो सोचा था तू घर को स्वर्ग बना देगी, अच्छे से संभाल के रखेगी, पर तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। बेटा, मैं जब समधी जी के सामने जाऊंगा उनसे तो मैं नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। अगर तेरे माँ बाप तेरे हैं तो क्या उसके माँ बाप तेरे नहीं हैं? और तू सोच, अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती तो तुझे कैसा लगता? और वो तो भगवान का शुक्र मना कि मुझे इतना अच्छा दामाद और तुझे इतना अच्छा पति मिला है, और तू इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांगो, जिनके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। दामाद जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं अपनी बेटी की गलतियों की तरफ से। इसकी नादानियां समझकर इसे माफ कर दीजिएगा। प्लीज़ पापा जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, और आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। अक्खी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि जब कोई किसी के माँ बाप के साथ ऐसे बिहेव करता है तो उसे कैसा लगता है। और हाँ, ये मेरी आखिरी गलती होगी। मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें या मम्मी पापा को कोई भी तकलीफ हो। कोई बात नहीं प्रांशी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे तुम अपने पापा की इज्जत करती हो वैसे ही मेरे माँ बाप की भी इज्जत करोगी। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, आई एम सॉरी। अब आप घर पे आए मेरे, ऐसे कैसे चले जाएंगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइए बैठिए ना। हाँ पापा, आप रुक जाइए। जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ वैसे ही मैं अक्खी के मम्मी पापा की भी इज्जत करूँगी। हाँ पापा, देखिए ना, प्रांशी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ आप रुक जाइए, मत जाइए।